लैंड फोर्ड जॉब घोटाला मामले में 28 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद बारी आई लालू के लाल तेजस्वी यादव की, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और उनसे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले 19 जनवरी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन भेजा था और 30 जनवरी को पटना स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए ईडी ने उन्हें कहा था। 28 जनवरी को ईडी ने लालू प्रसाद यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। उसके बाद तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई। लैंड फोर्ड जॉब मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें कारोबारी अमित कात्याल, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव, इसके अलावा हृदयानंद चौधरी को आरोपी बनाया। इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही अलग अलग जांच कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। सीबीआई मामले में 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है, वहीं ईडी पूछताछ दूसरी तरफ कर रही है। लेकिन पूछताछ के दौरान जितने भी सवाल पूछे गए, उसमें से एक खास सवाल था जिसका जिक्र कर आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। ईडी ने जो सवाल पूछे, जो सूत्र के अनुसार से जानकारी बाहर निकल कर आई है कि कौन कौन से सवाल वहां पूछा गया, उनमें अफसरों ने पूछताछ के लिए 60 सवालों की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें 30 सवाल पूछे जा चुके थे। ईडी ने तेजस्वी यादव से यह सवाल किया कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं, वो कंपनी कैसे बनी और कब बनी। जब आप नाबालिग थे तो कंपनी के बनने के कुछ सालों के में ही करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कमाई का सोर्स क्या है, और अगर रहा तो उसकी जानकारी आपने पहले क्यों नहीं दी। नाबालिग से बालिग होते ही 21 से 22 साल की उम्र में ही आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ों कैसे बढ़ गया। 160 करोड़ का आलिशान घर आपके नाम, अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में ही कैसे हो गया। आपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए। ये सारे सवाल ईडी ने तेजस्वी यादव के सामने रखे। जिस सवाल को लेकर ईडी ने फोकस किया, वो सवाल ये कि तेजस्वी की नाबालिग रहते हुए लैंड फोर्ड स्कीम का मामला दर्ज हुआ था और तेजस्वी ने इसका तर्क भी दिया था। सबसे पहले आप लैंड फोर्ड जॉब का जो मामला घोटाला है, वो उसे आप समझ लीजिए कि ये घोटाला क्या है। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव यूपीए के कार्यकाल 1 में रेल मंत्री थे। लालू के मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी में भर्तियां की गई और अभ्यर्थियों ने नौकरी के बदले में घूस दिया, ऐसा आरोप ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। और जमीन ली गई, घूस के बदले में जमीन ली गई। लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसका जिक्र किया है। लालू परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लग रहा है। सीबीआई का कहना है कि 2004 से 2009 तक लालू यादव ने रेलवे भर्ती के लिए उम्मीदवारों से नौकरी के बदले में जमीन ली थी। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने मंत्री रहते हुए जिन लोगों को नौकरी दी, उनसे रिश्वत में जमीन ली, वो भी एक ने इनडायरेक्ट वे से। पहले किसी और के नाम से किया गया, उसके बाद इनके परिवार के नाम पर वो जमीन कर दी गई। लालू ने पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती समेत कई परिजनों के नाम पर इस प्लॉट को लिया। सीबीआई के अनुसार से आरजेडी नेता ने नौकरी के नाम पर 12 लोगों के साथ प्लॉट सस्ते में लिए, बिना कुछ दिए हासिल कर लिए और बोला ये गया कि ये तोहफा दिया गया है। लालू पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने लैंड फोर्ड जॉब घोटाले में बिहार के लोगों को नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में परिजनों के नाम करवा ली। ये सारे प्लॉट कुल मिलाकर करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा के प्लॉट थे। लैंड फोर्ड जॉब घोटाले में लालू प्रसाद के परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। घोटाले में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती, इसके अलावा हेमा यादव भी आरोपी हैं। घोटाले से जुड़े मामले की अगर बात करें कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने जब जांच की, तो जांच के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी अमित कत्याल और मेंबर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के आइवर्स होटल और रिजॉर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी का भी नाम सामने आया। जांच आगे बढ़ी तो तेजस्वी का नाम भी सामने आया और तेजस्वी भी घेरे में फंस गए। ईडी ने जब पूछा तो तेजस्वी ने तर्क दिया कि जब घोटाला हुआ तो वो नाबालिग थे।
नाबालिग का तर्क इसलिए दिया गया क्योंकि 2004 से 2009 के बीच में घोटाला हुआ था, जिसका ईडी ने जिक्र किया, और नवंबर 1989 में तेजस्वी यादव का जन्म बताया जाता है। इस हिसाब से अगर देखें तो तेजस्वी यादव घोटाला के वक्त में 14 से 15 साल के करीब में थे। इस वक्त का ही जिक्र ईडी ने किया और इस वजह से नाबालिग का तर्क उठा। आपको कुछ केस बताते हैं जिसमें लालू प्रसाद का परिवार फंसा हुआ है। वो 7 केस है जिसको लेकर ईडी लालू परिवार से पूछताछ कर रही है। सबसे पहला केस है पटना के संजय राय की, जिनसे 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को अपना 3375 वर्ग फुट का प्लॉट बेचा गया। संजय राय के परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी गई इस प्लॉट के बदले में। 2014 में दूसरा जो केस निकल कर आया कि 2014 में राबड़ी देवी एक कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बनी थी। आरोप है कि पटना के रहने वाले हजारी राय ने अपनी एक बड़ी जमीन इस कंपनी को बेच दी थी और उनके 2 भतीजे को रेलवे में नौकरी मिली थी। तीसरा आरोप और तीसरा केस कि पटना के ही लाल बाबू राय ने अपनी 1360 वर्ग फुट की जमीन करीब 13 लाख रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी थी। राय के बेटे लालचंद कुमार को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती की गई, ये नौकरी दी गई। चौथा, सिवान के रहने वाले लल्लन चौधरी को विष्णुदेव राय नाम के शख्स ने जमीन बेची थी। लल्लन का पोता रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती हुआ था। 2014 में वो जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को दे दी गई। पांचवा कि पटना के रहने वाले किशुन देव राय ने 4.25 लाख रुपए में अपनी 3375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को दे दी थी। किशुन देव राय के परिवार के 3 लोगों को रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती किया गया था। और छठा केस कि पटना के ही रहने वाले किरण देवी ने 3,70,000 रुपए में अपनी 80,905 फुट की जमीन वर्ग फुट की जमीन लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के नाम कर दी थी। किरण देवी के बेटे को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था। और 7वां केस कि ब्रजनंदन राय नाम के शख्स ने 4,21,000 रुपए में अपनी 3,375 वर्ग फुट की जमीन गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी को बेची। चौधरी को हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती कर दिया गया था और बाद में हृदयानंद ने वो जमीन लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव के नाम तोहफे में कर दी बिना कुछ लिए हुए। लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले रेलवे में खूब नौकरियां बांटी। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक इस मामले में उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी बेटियां भी शामिल हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले से जुड़े ऐसे 7 मामले सामने आए जिसकी केंद्रीय जांच एजेंसी अभी भी जांच कर रही है। जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो उस वक्त उसके बाहर कार्यालय के बाहर मुसीबत में देख तेज प्रताप अपने भाई को मुसीबत में देख तेजस्वी को ऑफिस के बाहर बैठे हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईडी की कार्रवाई ऐसे समय में तेज हुई है जब आरजेडी से गठबंधन तोड़ नीतीश कुमार बीजेपी से दोबारा हाथ मिलाए हैं और नई सरकार बनाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि ईडी मोदी सरकार के दबाव में चुनाव के वक्त ये सब करवा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का एक्शन कुछ राजनीतिक मायने में भी काम आता है, चुनाव पर भी इसका असर होता है या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।